कश्यप जब तमिलनाडु से छूट के आएंगे तो क्या बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए, ये बात अभी हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग चाहेंगे कि वो छूट के आए तो वो अगला हमारे बिहार का मुख्यमंत्री मनीष कश्यप बने। ये बात हम लोग चाहेंगे, और हमारी तरह या आपकी तरह जितने भी युवा हैं या जितने भी गरीब मजदूर हैं, वो लोग भी चाहेंगे कि मनीष कश्यप जो है तो वहाँ से आपको एक लेटर, लव लेटर दिखाया जाएगा कि भागिए आप यहाँ से, आपको अधिकार नहीं है, आप आकर के यहाँ सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो कौन सवाल पूछेगा? यहाँ का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रखंड का जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ के जो पंचायत लेवल के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे बड़े प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक, वो राजा बनेगा। आप नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। राजा मान लीजिए, ठीक है, लालू यादव पिछड़े समाज से आते हैं, तो महाराज राजा हो गए ना, उनके पास अथाह संपत्ति है, तो लालू यादव राजा हो गए, नीतीश कुमार राजा हो गए, मोदी जी राजा हो गए। अब कम से कम जो दलित के बीच से एक इंसान को लाकर मुख्यमंत्री बना दीजिए, तब हम मानेंगे कि राजा का बेटा राजा नहीं। तो हगने जाना है तो उस ससुराल ये भी नहीं समझ पाएगा कि हगना किसको कहते हैं। हमको मुतने जाना है, हमको खाना है, वो समझ नहीं पाएगा कि आप कौन सी भाषा और किस दुनिया से आप आए हैं, क्योंकि वहाँ तो जो भाषा चलती है वो तमिल भाषा चलती है। तो इस प्रकार से काला पानी का सजा दिया जा रहा है मनीष कश्यप के ऊपर। और मनीष कश्यप के ऊपर की बात हटा दीजिए ना, आप भी अगर आगे बढ़िएगा तो आपको भी दबाया जाएगा। ये बात याद रखिएगा, हम यहाँ से आपको कह रहे हैं आपके चैनल पर। कोई भी अगर सत्ता से सत्ताधीशों से सवाल करेगा तो उसको खाने में बंद कर दिया जाएगा, उसको काले पानी की सजा दी जाएगी। और अजय जी ने एक सवाल किया कि सरकारी स्कूल की जो स्थिति है, हम एक डाटा आपको बता रहे हैं, 54.7%। ये RTI का हम रिपोर्ट बता रहे हैं कि 54.7% बिहार के ऐसे सरकारी स्कूल है जिसमें चारदीवारी नहीं है। समझ रहे हैं ना, बाउंड्री नहीं है। मतलब 50% से भी अधिक बिहार के सरकारी स्कूलों में बाउंड्री तक नहीं है। अब बताइए ना, आप जाइएगा सरकारी स्कूल में और वहाँ आवाज़ उठाइए कि बताइए आप कह नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक लेटर, लव लेटर दिखाया जाएगा कि भागिए आप यहाँ से, आपको अधिकार नहीं है, आप आकर के यहाँ सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो कौन सवाल पूछेगा? यहाँ का जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रखंड का जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ के जो पंचायत लेवल के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे बड़े प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, वो एक बार यहाँ झांकने के लिए नहीं आएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? अरे झांकने के लिए वो लोग महाराज कहे आएंगे? हम और आप चिल्लाने के लिए है ना, जाकर बाउंड्री टूटा है तो हम लोग जाके रिपोर्टिंग करने के लिए है ना, तो हम लोग वो लोग आएंगे। और जब आप सही दिखा देंगे, सच दिखा देंगे ना, तो फिर जो है कि वही नियम आप पे लागू होगा। और यही सरकार, जो सरकार वो बाउंड्रियाँ नहीं बनवा रही है, वही सरकार आप पे आएगी। और एक जो बोले कि लव लेटर, तो लव लेटर आपके घर पे भी आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा। और अगर आप नहीं जाइएगा तो मनीष कश्यप की तरह जो है कि आपके घर पे भी कुर्की वारंट आ जाएगा और कुर्की कर दिया जाएगा, घर द्वार तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि आप आवाज नहीं उठा सकते हैं गरीबों के लिए। और रहा बात ना कि पत्रकार और यूट्यूबर, बहुत सारे लोग जो है कि यूट्यूबर बोल रहे हैं, तो हम लोग यूट्यूबर ही सही है मर्दे, और मनीष कश्यप भी यूट्यूबर ही सही है। कैसे कि यूट्यूबर कहला के ही, यूट्यूबर हो के ही हम लोग वो काम कर दे रहे हैं जो पत्रकार का काम है और पत्रकार नहीं करते। जो लोग पत्रकार है ओरिजिनल वाला, तो वो लोग किस प्लेटफॉर्म पर डालते हैं? वो लोग किस प्लेटफॉर्म पे डालेंगे महाराज? यूट्यूब, फेसबुक पे वो लोग भी आ गए हैं। वो भी तो यूट्यूबर हुआ। तो वो, अरे हम लोग यूट्यूबर है ना, वो लोग यूट्यूबर हैं, फेसबुकर हैं, टीवी हवा पत्रकार है, सारे लोग वो लोग हैं। हमें कम से कम टीवी हवा रोग वाला पत्रकार का तगमा नहीं ना लगा है। हम लोग उससे तो सुरक्षित है ना। स्टूडियो छाप पत्रकार तो हम नहीं ना कहलाते हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पे जाके करते हैं ना, ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो उतना ही हम लोग को बस बहुत काफी है, उतना ही हम लोग को मिल गया, बहुत ज्यादा काफी है हमारे लिए। पत्रकार वो लोग अपने आप को तभी मानते हैं जब आप टीवी पर बैठा के एगो इधर इस पार्टी का मुर्गा, एगो इस पार्टी का मुर्गा, अब मुर्गवा कुकड़ू कुकड़ू करके नहीं लड़ता है। उसी प्रकार से जब लोग लड़ाएंगे बैठ के, मुर्गवा एगो हिंदू का बात करेगा, एगो मुसलमान का बात करेगा, एगो अपने पार्टी का बात करेगा, एगो वो पार्टी का बात करेगा, और दोनों लड़ेगा, खाओ 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 बंदर जैसा अपने में लड़ेगा। तो असल पत्रकार ये लोग उसी को कहते हैं। असल पत्रकार तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर आकर के करिए ना, तब आपके पिछवाड़े से जानते हैं गीला पदार्थ निकलने लगेगा। एक बात भैया ने और बोला कि DO सुनता नहीं है, ब्लॉक का अधिकारी नहीं सुनता है, और DO जिसको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हमको जिस जिला में है, अभी बक्सर जिला में है, बक्सर जिला के अंतर्गत आता है ना, यहाँ के तमाम बच्चों को पता ही नहीं होगा कि बक्सर का DO कौन है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कौन है, किसी को नहीं पता होगा। सही बात। तमाम पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप जाके पूछ लीजिए, किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि DO से भेंट होता ही नहीं साहब। बच्चे अपना कहानी, अपना प्रॉब्लम DO से कभी शेयर ही नहीं किया आज तक। इनको पता भी नहीं होगा कि DO के पास जाता है, DO के पास जाया जाता है स्कूल का प्रॉब्लम लेके, क्योंकि DO के बीच में तो दलाल बैठा रहता है, ब्लॉक के अधिकारी के बीच में तो दलाल बैठा रहता है वसूली करने के लिए। इन लोग जाएगा ना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, सबसे 200 का वसूली होता है। जाके आप पूछ लीजिए, किसी को नहीं पता होगा कि DO कौन है बक्सर का।
कोई नहीं बताएगा। देखिए, और इन्हीं लोग का नहीं, तमाम ऐसे बक्सर के लोग कहा हैं जो जा नहीं रहा है जानते। ये कि मनीष कश्यप जी एक बार वीडियो में बोल दिए थे या दावा कर रहे थे कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम बिहार को बढ़िया से चलाएंगे। कहीं ये ना सबका कहीं- संवैधानिक कहीं ना अधिकार कहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, अगर मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उससे उन लोगों से बेहतर चलाएंगे। और अगर नहीं बेहतर चलाते हैं तो अरे महाराज 5 साल का जुआ खेल लेते हैं हम लोग, ऐसे ही हम लोग बर्बाद कर रहे हैं बिहार को, 5 साल और बर्बादी का मौका देते हैं। और अगर मनीष कश्यप नहीं सही तरीके से काम करते हैं तो उनको भी पटक के हम लोग फेंक देंगे। एक बार मौका तो दिया जाए और जो गरीबों को नेता मौका है जो दिया जाए। सत्ता में, अमृतांशु जी एक बात बताइए, हमारे देश को आज़ादी का लगभग 75 साल हो गया ना, 75वां का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ना। 75 साल में न जाने कितने सरकारें आई, कितने सरकारें गई। हम नहीं कह रहे हैं कि एक ही पार्टी का सरकार रहा, तमाम प्रकार के प्रधानमंत्री आए, तमाम प्रकार के मुख्यमंत्री आए गए, सरकारें बनी बिगड़ी, कोई इस पार्टी से बनाया, कोई उस पार्टी से बनाया। जब इस बिहार ने और इस देश ने 75 बार चुनाव, जब 75 साल आज़ादी को देख लिए तो एक बार और देखने में क्या हर्ज है? कोई नहीं हर जाए। सही बात वहीं- है। वहीं बात क्या- हम- क्या लग रहा है? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, आप नहीं मुख्यमंत्री बन सकते क्यों हैं। नहीं बन सकते हैं? राजा मान लीजिए, ठीक है लालू यादव पिछड़े समाज से आते हैं तो महाराज जो राजा हो गए ना, उनके पास अथाह संपत्ति है, तो लालू यादव राजा हो गए, नीतीश कुमार राजा हो गए, मोदी जी राजा हो गए। अब कम से कम जो दलित के बीच से एक इंसान को लाकर मुख्यमंत्री बना दीजिए, तब हम मानेंगे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा बनने के लिए नेता बना जाता है कि समाज सेवा करने के लिए? लूटने के लिए नेता बना जाता है, लूटने के लिए? लूटने के लिए ये नेता की परिभाषा यही है कि नेता बनिए, लूटिए, अपना घर का जो है कि कोठीला नोटों से भरिए, घर का जो बोरा है नोटों से भरिए, और बाकी चैन से और अमन से आप रहिए। आपके राज्य के, आपके देश के लोग कैसे रहे उससे मतलब नहीं है। और आपको अगर मतलब है तो उन गरीब लोगों से भी बोल रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को मतलब है अपने बिहार से, अपने देश से मतलब है, तो आप लोग एक एक बार मौका दीजिए, गरीबों को मौका दीजिए। और जो एक बार अगर लूटने ही आया है, एक बार लूट लिया, तो अब दूसरे को मौका आप दीजिए। लूटने के लिए नहीं, बिहार बदलने के लिए, देश बदलने के लिए। और अगर वो बदलता है तो उसको बदलने दीजिए, और जो लूटने वाला है उसको आप बदलिए, आप उसको बदलिए। और कहीं ना कहीं जानते हैं मनीष कश्यप जो है ना कि अब ये लहर लगा चुके हैं और बिहार जो है कि बदलाव की दिशा में जाने लगा है। और मनीष बिहार कश्यप बदलेगा। जब तमिलनाडु से छूट के आएंगे तो क्या बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए ये बात अभी हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम लोग चाहेंगे कि वो छूट के आए तो वो अगला हमारे बिहार का मुख्यमंत्री मनीष कश्यप बने। ये बात हम लोग चाहेंगे। और हमारी तरह या आपकी तरह जितने भी युवा हैं या जितने भी गरीब मजदूर हैं, वो लोग भी चाहेंगे कि मनीष कश्यप जो है कि मुख्यमंत्री बने। आज तक अपने मुंह से मनीष कश्यप एक बार नहीं बोले हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, ठीक है ना। लेकिन उनसे ज्यादा जो है कि गरीब लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कहीं ना कहीं अच्छा उम्मीद है। मैंने एक वीडियो देखा था, वो बोले थे कि हमको बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम 40 लाख रोजगार देंगे। वो सारा वीडियो हम भी देखे हैं। जो एक पत्रकार भाई हैं उनसे सवाल करते हैं वो पत्रकार भाई, और यही बात आता है, ये नौकरी का बात आता है, बिहार के विकास का बात आता है, ऐसे आता है। तो वो उदाहरण के लिए बोले कि ये लोग जो इतने दिनों से सत्ता में कुछ नहीं कर पाते हैं, एक बार मौका दीजिए ना, हमको दिखा देते हैं कि कितना नौकरी देते हैं, कितना नहीं देते हैं। नहीं देंगे तो हमको भी लात मार दीजिएगा। उदाहरण देते हैं, हालांकि वो बात सही है। उदाहरण अभी विकास जी बता रहे हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे माननीय मान लीजिए कि बक्सर जिले के डीएम साहब हैं, तो डीएम साहब अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं कि बताइए डीएम साहब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो हम मान लीजिए कि बात हम कह देते हैं कि भाई हमको डीएम बना दीजिए ना, तुरंत हम इस जिला की स्थिति को सुधार। चलिए बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप जी कब तक छूट के आ जाएंगे बिहार में? बहुत जल्द उम्मीद है हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि बहुत जल्द आए। न्यायपालिका पर भरोसा है और बहुत जल्द न्यायपालिका न्याय करेगी। कल उनका तारीख भी है और हो सकता है कि कल पॉजिटिव। और देखिए एक बात हम बोलेंगे जो कि मनीष कश्यप जो है कि बिहार के लिए बदलाव का जो दिशा दिए हैं, बदलाव जरूर होगा बिहार में। और जो युवाओं के भर में जो वो चीज वो भर दिए हैं ना, उस बात पे एक बात हम जरूर बोलेंगे कि दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल हमें, नादान न समझ बुज़दिल हमें, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो ये बात है। और बिहार के युवा जो हैं, बिहार के गरीब मजदूर हैं, अब ये बगावत कर चुके हैं कि हम लोग सही दिशा में अपना चुनाव करेंगे और बिहार को बदलने में जो है कि अपना महत्वपूर्ण वोट करेंगे, या जो भी हो वो करेंगे। जब ये ठान लिए हैं तो ये चीज होके रहेगा। जो लोग उनके ऊपर इस तरह का देशद्रोह का मुकदमा लगाए हैं या जो भी सरकार लगाई है, नेता मंत्री लगाए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उनके लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को दबाने के लिए और अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए, मनीष कश्यप को दबाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। पर कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इतना जो है कि आप जब कठिन रास्ते पे चलते हैं तो इतना छोटा छोटा जो कांटा है चुभता रहता है, वो एक छोटा तुच्छ समझिए कि जो एनएसए लगा है या वो तमिलनाडु के जेल में आज मनीष कश्यप है, तो एक छोटा कटा चुभा है उनके पैर में, बाकी कोई बात नहीं है। छाला आएगा, छाला जाएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन बिहार के विकास के लिए और गरीबों के आवाज वो हमेशा मनीष कश्यप उठाते रहेंगे।
जब जेल से छूट के आएंगे तो क्या 180 दिन बोले थे वो सरकार गिरा देंगे वो तेजस्वी तो अब यादव? आगे देखने को मिलेगा। जैसे एक आपको कहानी बता देते हैं। नाव जो है बाल काटता है एक राजा का, तो पूछता है कि बलवा गिन ना कितना बा हम, तो वो बोले लगे राजा साहब अब अगवे गिरत रहुए गिन ली, तो वो तो निकलने के बाद आगे आएगा 180 दिनों में क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे नहीं गिरेगी सरकार, हम कहते हैं कि सरकार नहीं गिरेगी, और काहे गिरेगी, काहे मनीष कश्यप सरकार गिराएंगे? आपको हिम्मत नहीं है? बोले हैं, वो बोले हैं वीडियो में। आपको हिम्मत नहीं है सरकार? वो बोले हैं। हम कहते हैं कि हमको भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम देश की स्थितियां सुधार देंगे, आप हमको बना दीजिएगा? नहीं ना बनाइएगा। तो 180 दिन में वो बोले हैं कि हम सरकार देंगे, मान लीजिए नहीं गिरते, काहे आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप सरकार गिरा दीजिएगा? आपके एक वोट से- आप जातिवाद का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं, जाति जनगणना का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं। सरकार को गिरा दीजिए, बात सरकार ये गलत ना, कर रही है। बोल के आग फूक दिए हैं, और सरकार कहने का मतलब ये है कि एगो टीला नहीं है कि लाठी से बुलडोजर से जाके उसको तोड़ देना है गिर जाएगा। वो बोले हैं मतलब कि आग फूक दिए हैं, और गिराना तो आप ही लोगों को है ना। अपना वोट किधर दे दीजिएगा किधर नहीं दे दीजिएगा, आम लोग किधर दे देंगे, उसी के ऊपर बनता है सरकार बनेगा बिगड़ेगा जो भी, तो ये लोग डिसाइड कर लेंगे। मनीष कश्यप बोल दिए हैं, बात खत्म। चलिए तय करेगी। बाकी जनता के बीच से ही ना वो जनता की आवाज बन करके सरकारों से सवाल करते थे, तो ये जनता तय करेगी कि हमें सरकार को गिराना है या सरकार को उठाना है। बाकी जनता के भरोसे सभी लोग हैं, जनता के भरोसे वो नेता भी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी हमारे साथ 3 पत्रकार थे। मनीष कश्यप पर हम लोग चर्चा किए कि जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई किया गया है, NSA लगाया गया, बिल्कुल गलत है और बहुत वो जल्द छूट के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने वाले हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।